अस्सलाम वालेकुम। इसके ऊपर अब मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये मैं लास्ट वीडियो कर रहा हूँ इस सीरीज़ की। जो कुछ मेरे जहन में है वो मैं जो रहता है मेरे ख्याल में वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात यह है कि आपने जो सेंसर लगाने हैं, सेंसर आपने कोशिश करनी है IGBT के पास लगाएं। अगर 4 वाला या 8 वाला IGBT वाला सेट है तो IGBT का जो गेट है वो मैंने IGBT गेट टेस्टर की बनाने का तरीका बताया हुआ है, या IGBT गेट टेस्टर मीटर जो होता है महंगा आता है, 10-12 हज़ार का आएगा, वो ले लें। तो जब आपने 8 लगाने हैं तो उनके गेट को मैच करके लगाना है, सेम गेट की रीडिंग हो वो वाला पेयर बनाना है, अगला पेयर इस तरह पेयर बना के लगाना है। सेंसर नज़दीक लगाना है। कैपेसिटेंस जो है अक्सर दोस्त पूछ लेते हैं सर कितने लगाएं। 3000 UF तक कैपेसिटर लगाना है। उसके वोल्ट कितने होने चाहिए? 400 से लेकर 500 वोल्ट तक लगाएं। अगर आपकी 8 प्लेटें हैं तो कम से कम 400 वोल्ट कैपेसिटर होना चाहिए। दोस्त पूछते हैं जी एक बड़ा कैपेसिटर एक छोटा कैपेसिटर है तो ये लगा सकती हैं। आप बड़े छोटे कैपेसिटर बेशक लगाएं, लेकिन वोल्ट 400 से नीचे नहीं होने चाहिए। बाकी 400 के साथ आपका 500 माइक्रोफैट का कैपेसिटर लगा है 400 वोल्ट वाला ही, और 1000 माइक्रोफैट का कैपेसिटर लगा है 400 वोल्ट वाला ही। 400 से नीचे वोल्ट ना हो, ऊपर वोल्ट वाला लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। वोल्ट 400 से कम नहीं होने चाहिए। बाकी टोटल जो वैल्यू है कैपेसिटर की वो जमा कर लेनी है। मतलब एक 1000 UF का है, दूसरा 500 के 4 लगे हुए हैं तो 2000 वो हो गया, 3000 UF आपका बन जाएगा। आप 3000 UF लगाएं कम से कम कैपेसिटर। 3000 UF कैपेसिटेंस बढ़ाने से अक्सर दोस्त पूछते हैं कि क्या फ़ायदा होता है। ये कैपेसिटेंस बढ़ाने से ये फ़ायदा सिर्फ मिलता है हमें कि जब जैसे कोई आगे लाल पंप या हैवी टॉर्क वाली चीज़ चलेगी तो वो जितना टॉर्क अचानक से लेगी, से 10 एम्पेयर हमें प्लेटों से आ रही हैं, 10 एम्पेयर से ऊपर जितना टॉर्क है, अगर 18 एम्पेयर का टॉर्क है, 8-9 एम्पेयर उसने कहाँ से लेनी है? सिर्फ चलने के लिए, 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। वो जो आपका कैपेसिटर बैंक है वो उस वक्त उसको प्रोवाइड कर देगा, वो रनिंग में आ जाएगा। साथ ही 10 एम्पेयर पे वो चलेगा तो 10 एम्पेयर प्लेटों से आ रहे होंगे तो वो ओके हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी मामला कि जी सर हम वापडा शेयरिंग इसके ऊपर किस तरह करें। वापडा शेयरिंग करना सिंपल सा तरीका है, और उसके लिए 2-4 चीज़ें जो हैं ज़रूरी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ब्रिज आते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के ब्रिज आते हैं। इसमें हमारे पास जैसे ये क्या, ये 3 फेस का ब्रिज है, इसमें एक जमा नफ़ी लिखा होता है। जमा को इसकी जमा के साथ जोड़ना है, नफ़ी को इसकी नफ़ी के साथ जोड़ना है। 2 ब्रिज ले लेने इस तरह के, इसकी जमा के साथ, दूसरे ब्रिज की भी जमा के साथ, नफ़ी के साथ, दूसरे ब्रिज की भी आपने नफ़ी के साथ, दोनों ब्रिज हैं जमा के साथ और नफ़ी के साथ यहाँ पे PV लाइन पे जोड़ देना। अब 2 ब्रिज आ गए। 2 ब्रिज के पीछे आपकी 3 तारें होंगी या 2 तारें होंगी। दो इनमें से अगर 3 तारों वाला, कोई 2 तारों के ऊपर आपने वापडा दे देना, कोई 2 तारों के ऊपर, इन 2 तारों पे वापडा दे दिया, वापडा का ब्रिज बन गया। एक दूसरा ब्रिज है, वो दूसरा ब्रिज जो PV से लाइनें आ रही हैं, 2 तारें आ रही हैं किसी 2 पॉइंट के ऊपर, उसका दे देना। इस तरह एक PV से आ रहा है ब्रिज, एक वापडा से आ रहा है। आगे जमा के साथ जुड़ गए, नफ़ी के साथ जुड़ के यहाँ पे हमारे लगे टर्मिनल। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि जी हम 8 प्लेटें लगाएं, 7 प्लेटें लगाएं, 6 प्लेटें लगाएं तो हमें क्या फ़ायदा। इन शॉर्ट आप ये देख लें कि जैसे कि ये वापडा का हमारा ब्रिज लगा हुआ है इस सर्किट के अंदर, मैंने जो टेस्ट कर रहे थे इसके अंदर वापडा का ये ब्रिज से हमने इसको कनेक्शन दे दिया। कनेक्शन देने के बाद जैसे ही मैं इसको वोल्ट देता हूँ, अब हमारी लाइन के कितने वोल्ट आ रहे हैं अभी मैं देख लेता हूँ। ये लगाने के बाद DC करने के बाद हमारे जो वोल्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं 283 वोल्ट। ठीक है, मैं मीटर से चेक कर लेता हूँ। सॉरी 283 अभी DC, हाँ 286 वोल्ट बन रहे हैं। और इस वक्त वापडा के जो मेरे वोल्ट आ रहे हैं कम हो चुके हैं, गर्मी का टाइम है, 206 वोल्ट आ रहे हैं। मोस्टली 220-230 वोल्ट आ रहे होते हैं। अगर हमारे 230 वोल्ट आ रहे हैं या 240 35 40 30 वोल्ट आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट यहाँ पे जब हमारे वोल्ट बनेंगे ना वो 300 से क्रॉस कर जाएंगे DC वापडा के। अच्छा, ऐसे फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ पे 310 वोल्ट हैं। अगर 310 वोल्ट है ना, जब हम वापडा शेयर करेंगे दूसरी तरफ से PV के वोल्ट आ रहे होंगे। PV के वोल्ट हमारे प्लेटों के 360 70 वोल्ट होंगे अगर 8 प्लेटें हैं।
लेकिन 8 प्लेटों के 370-80 वोल्ट तो बनेंगे, लेकिन 8 प्लेटों के जो VMPP वोल्ट है ना वो जमा करके आप बनाएंगे ना तो 8 प्लेटों के मेरा ख्याल 320 VMPP का पास बनते हैं। हमने वो जो VMPP बन रहा है ना, जो हमारे वापडा के वोल्ट ये वाले आ रहे हैं इस वक्त आ रहे हैं 284। हमारा VMPP 284 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर VMPP उससे नीचे होगा तो जैसे हम लोड डालेंगे वापडा पहले यूज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वापडा बिला वजह शेयर हो जाएगा उसके साथ। फिर कहेंगे ये देखें जी वापडा से भी करंट ले रहा है, सोलर से भी करंट ले रहा है, ये वापडा उतार दी, अभी भी सिस्टम आउटपुट के ऊपर पूरा चल रहा है, तो पूरा करंट दे रहा है, एनर्जी दे रही है, जबकि वापडा इसने बिला वजह शेयर कर ली। इसलिए हम कहते हैं कि 8 प्लेटें लगाएं। कई दफ़ा 7 प्लेटें उस जगह पे चल जाती हैं जहाँ पे वोल्टेज जैसे यहाँ पे 200 आ रहे हैं। अगर आपके इलाके में 200 वोल्ट आ रहे हैं तो आपकी 7 प्लेटें चल जाएंगी। अगर 220-30 वोल्ट आ रहे हैं तो आप 8 प्लेटें लगाएं। फिर VMPP उसका 320 के करीब आएगा। 320 जब VMPP गेन हो जाता है ना, उसके बाद अगर आप मज़ीद लोड डालोगे तो प्लेटों से एनर्जी नहीं यूज़ होगी, वो सारी एनर्जी आपकी वापडा से शेयर होनी शुरू हो जाएगी। प्लेटों से एनर्जी और ज़्यादा नहीं मिलेगी। VMPP होता ही वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो वोल्ट आ जाते हैं, उसके बाद आप मज़ीद लोड डालोगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलनी, सिर्फ आपके वोल्ट ड्रॉप होंगे, बल्कि उल्टा नुकसान होता है उसका कि आपका प्लेटों की एफिशिएंसी कम हो जाती है। यानी कि VMPP से नीचे नहीं जाने चाहिए वोल्ट, इन शॉर्ट ये कह लें। तो ये हो गया मामला VMPP का। ये आपको मैंने बता दिया कि ब्रिज आपने इसी तरह लगाने हैं, 2 ब्रिज ले लेने हैं, एक वापडा का हो जाएगा, एक PV का हो जाएगा। PV से तार जो आएगी इन 2 पॉइंट पे लग जाएगी। इस तरह जो वापडा वाला 2 होगा वो वापडा की 2 तारें यहाँ लग जाएंगी, जो आउट की जमा के साथ नफ़ी के साथ जोड़ देनी। इसके बाद आ जाता है कि जी हम कैपेसिटर अगर बाहर लगाएं तो कैसे लगाएं। सिंपल सी बात है, ये नफ़ी है, ये जमा है। नफ़ी जमा जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे जाके आप, जैसे इस कैपेसिटर को मैंने बनाया हुआ है, ये 2 तारें निकली हुई हैं हमारी कैपेसिटर की ना, ये 2 तारें जमा के ऊपर इसके नीचे से सोल्ड करके लगा देना, नफ़ी को नफ़ी के ऊपर लगा देना है। कईयों के जैक निकले होते हैं, कईयों का मुख्तलिफ होता है, आपने देख लेना आपका किस तरह है तो आपने उस तरह लगा लेना है। तो ये वापडा शेयरिंग का तरीका भी आपको पता लग गया कि किस तरह आपने ब्रिज लगाना है, उसमें और कोई मामला नहीं। कितनी प्लेटें लगानी वो मैंने आपको बता दी, 7 या 8 रिकमेंड करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। 7 करेंगे तो नुकसान हो सकता है, एक प्लेट ज़्यादा लगी होगी कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम हमारी वापडा चार्ज शेयर नहीं होगी। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, जो मज़ीद रह जाता है कि फ़ैन है, फ़ैन आप अच्छे तरीके से लगाएं। कोशिश करें कि फ़ैन की जो आपकी हवा है वो इसके ऊपर भी लगे और हीट सिंक के ऊपर भी लगे। हाँ, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ हीट सिंक के ऊपर एक लहदा पंखा लगाएं, वो हीट सिंक के ऊपर हवा प्रेस करे, और साथ में जो पंखा है एक लगा हुआ है जो इनपुट के ऊपर लगा हुआ है, वो अंदर हवा फेंकता रहे और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप करोगे तो वो प्रॉब्लम आएंगे। फिर वही हो जाता है कि आप ग्रुप डिस्कशन में आए हैं, जो चीज़ें रह जाती हैं फिर वहीं पे जाके बंदा उनका सलूशन निकाल लेता है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट किसी और सीरीज़ में मिलेंगे, और इजाज़त दें। सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।